अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे लैब 7 जो कि बेस्ड है नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर। नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि आपने गूगल मैप तो यूज़ किया होगा। गूगल मैप में आप अपना एक स्टार्ट पॉइंट डालते हैं और एक एंड पॉइंट डालते हैं, तो जो गूगल मैप है वो आपको ऑटोमेटिकली एक शॉर्टेस्ट रूट बता देता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। तो बेसिकली जो गूगल के बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर या जो भी कोडिंग रन हो रही होती है वो सारा जीआईएस बेस्ड है, जीआईएस कर रहा होता है। जीआईएस के एप्लीकेशन गूगल के अंदर भी है और ये आपके सामने एग्जांपल है नेटवर्क एनालिसिस की। नेटवर्क जीआईएस के अंदर एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एनालिस्ट। वो सारा का सारा ये काम कर रहा होता है बैकग्राउंड में। तो जो आज की लैब है वो भी हमारी नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर ही है। इस लैब में हमने क्या करना होगा कि आपको ना पाकिस्तान का रोड नेटवर्क का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ सिटीज़ का भी। तो आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक का शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। सबसे पहले तो हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, ऐड डाटा। अच्छा क्लास, आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक कनेक्ट टू फोल्डर होता है और एक ये होता है। जब आपने किसी भी फोल्डर को कनेक्ट कर दिया तो वो यहाँ पे इस जगह पे ऑटोमेटिकली शो होने लग जाता है। अब मेरा सारा डाटा जो होता है वो डेस्कटॉप पे पड़ा होता है। मैंने डेस्कटॉप को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, तो मुझे बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से ये मेरे पास ऑप्शन है ये डेस्कटॉप का। ये डेस्कटॉप पे गया हूँ तो ये मेरे इधर मैं डाटा कहाँ सेव किया हुआ ये, सॉरी एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लूँ मज़ीद कि डाटा जो है, अच्छा ये डाटा ठीक, सॉरी। तो चलें जाते हैं दोबारा डेस्कटॉप डाटा पे। यहाँ पे होगा डाटा और इसके अंदर ये दो हमारे पास हमें शेप फाइल यूज़ करनी है। एक ये सिटीज़ की पाक एटीएम 3, इस पर राइट क्लिक किया, सॉरी लेफ़्ट क्लिक किया और ऐड, और उसके बाद ये दोबारा हम दूसरा डाटा को ऐड करेंगे रोड नेटवर्क को और डबल क्लिक। तो गाइस एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जब आप रास्टर डाटा को इंसर्ट कर रहे हो तो उस पर कभी भी डबल क्लिक मत कीजिएगा। जब भी आप रास्टर डाटा पर डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज के आगे आपको बैंड्स होने लग जाते हैं, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3। लेकिन फिर उसके लिए ये होता है कि आपने सिर्फ उस पर लेफ्ट क्लिक करके आपने ऐड करना होता है रास्टर डाटा को। जबकि वेक्टर डाटा में आप चाहे डबल क्लिक करें या ऐड करें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो देखें हमारे पास डाटा आ गया रोड नेटवर्क का भी और साथ ही साथ सिटीज़ का भी। थोड़ा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं क्योंकि रोड नेटवर्क और पीछे बैकग्राउंड में जो पाकिस्तान का मैप है वो बिल्कुल सेम ही कलर का, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो जो पाक एटीएम 3 के नीचे बॉक्स है तो मैंने डबल क्लिक किया है और यहाँ से ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत क्लियर है कि अभी रोड नेटवर्क कौन सा है और बैकग्राउंड में पाकिस्तान की जो शेप फाइल है उसका कलर कौन सा है। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। आपने क्या करना है, बाकी क्लास आर कैटलॉग के ऑप्शन में जाना है। आर कैटलॉग का ऑप्शन आपके पास ये सर्च बार के नीचे भी यहाँ भी शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे नहीं है, जिस तरह मेरा भी शो नहीं हो रहा अभी, तो आप यहाँ पे जा भी सकते हैं। ये भी आर कैटलॉग वही है। आर कैटलॉग पे गए हैं, उसके बाद आपने उस फोल्डर पे जाना है जिस फोल्डर में ये वाली पाक रोड की शेप फाइल आपने सेव की हुई है। वो मैंने डेस्कटॉप पे की हुई थी, वहीं पे जा रहा हूँ, डाटा रोड, और आपके पास ये जो पाक रोड शेप फाइल शो हो रही है इस पर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये न्यू नेटवर्क डाटा सेट पे क्लिक कर देना है। रीनेम बेशक कर दें या यही रीनेम रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर उसके बाद अपने कनेक्टिविटी में जाकर चेक करना है कि आपका ये जो एंड पॉइंट है ये चेक्ड है कि नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड ही होता है, इन केस अगर नहीं है तो आपने इसको चेक कर देना है। फिर ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे ये नो कर देना सिलेक्ट। नो के बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट यस। अभी आपका डाटा सेट बनने लगा, यहाँ पे इसको भी यस कर देना है। तो देखिए हमारे पास ना आप इधर ये जो जंक्शंस होने लग पड़े हैं, इसको मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली ये शेप फाइल देख रहे हैं, ये 3 शेप फाइल क्रिएट्स हो गई हैं सेपरेटली, जो कि बेसिकली हमारा आप सारा का सारा इस पे परफॉर्म होगा। इसको बेशक हम यहाँ से अनचेक ही करते हैं, इसका कोई रोल नहीं रहा अब दोबारा। तो ये देखें ये जंक्शंस उसने बना दिए हैं।
कि जिस जगह पे एक रोड दूसरी रोड को लिंक कर रही है उस जगह पे जंक्शन उसने ऐड कर दिए। तो उसके बाद फिर ये अब अगला स्टेप जो है हमारा वो हम अभी करते हैं। इसको जूम टू लेयर कर लेते हैं। उसके बाद क्लास आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा नेटवर्क एनालिस्ट का, इसको आपने चेक करना है। तो ये आपके पास इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ऊपर ले आया करें, ठीक है। तो ये नेटवर्क एनालिस्ट का हमारे पास ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपने क्या क्लास काम करना है कि कस्टमाइज में जाना है, एक्सटेंशन, उसमें ये ऑप्शन आ गया नेटवर्क एनालिस्ट का। ये तो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो आपने इसको चेक कर देना है। नेटवर्क एनालिस्ट के ऑप्शन को चेक कर देना है। ये 3D एनालिस्ट के ऊपर ना जाए, आपका ये भी अनचेक्ड ही होगा। ये डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। फिलहाल आपने सिर्फ फोकस करना है नेटवर्क एनालिस्ट के ऑप्शन को आपने चेक करना है, ठीक है, और क्लोज कर देना है। उसके बाद क्लास ये जब आपने नेटवर्क एनालिस्ट की एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन की थी, इस पर आपने इस वाले ऑप्शन में नेटवर्क एनालिस्ट में क्लिक करके ये न्यू रूट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये बेसिकली डिफरेंट ऑप्शन होने लग जाएंगे। अब हमने क्लास ये काम करना है कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक का रूट फाइंड करना है। अब हमारे पास ये इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए काम करना। अब ये देखें, अब हमें क्या पता कि इस मैप में इस्लामाबाद कहाँ है, लाहौर कहाँ है, कराची कहाँ है, कोयटा कहाँ है, पेशावर कहाँ है। तो उसके लिए हमें इसको लेबल करते हैं। जो भी आपके पास वेक्टर डाटा सेट होता है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट टेबल होता है। एट्रीब्यूट टेबल में सारी की सारी उस डाटा की स्टैटिस्टिकल फॉर्म कह लें, टैबुलर फॉर्म, जो भी है सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। इसकी की भी इंफॉर्मेशन ऐड है। उसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट फील्ड शो हो रहे हैं। नेम 1 के अंदर वही प्रोविंसेस, नेम 2 के अंदर आई थिंक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वट एवर, और नेम 3 के अंदर जो है हमारे पास सिटीज़ हैं। तो हमारा कंसर्न सिटीज़ के साथ है, मतलब हमने सिटीज़ को लेबल करवाना चाहते हैं कि जो सिटीज़ की ये शेप फाइल है वही लेबल हो। तो हमें तो पता लग गया कि जो नेम 3 ये फील्ड है ये रिप्रेजेंट कर रही है सिटीज़ को। तो आपने इसको रिमेंबर कर लेना है नेम 3। इसके बाद इसको बंद कर देना है। दोबारा इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा लेबल्स का। इसके अंदर ये होती है एक फील्ड, लेबल फील्ड। इस पे आपने नेम 3 सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करें जो आपके एट्रीब्यूट टेबल में शो हो रही थी वो लेबल हो जाएगी, लेकिन हमारा इस वक्त कंसर्न नेम 3 में। अगर आप चेक करना चाहें तो आप नेम 2 को भी करके देखें, उससे भी वही वाली फील्ड लेबल होगी जो उसकी नीचे ऐड थी। हमने नेम 3 को ऐड करना है, ठीक है, लेबल करवाना है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं नेम 3 को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब फिर दोबारा इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लेबल फीचर्स। तो लेबल फीचर पे आपने क्लिक किया तो देखें वो आपके सामने सिटी सारी शो होने लग गई हैं लेबल्ड हुई। इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास किधर गया, ये नारोवाल आ गया, ये लाहौर आ गया, और उसके बाद ये इस्लामाबाद आ गया, ये हमारे पास कोहाट आ गया। तो मतलब हमें इतना तो हो गया है कि कौन सी शेप फाइल किस सिटी की है। तो चलें अब लैब को स्टार्ट करते हैं। मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए लेबल हटा देता हूँ क्योंकि और यहाँ पे रोड नेटवर्क का डाटा भी इंसर्ट होना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाना है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं फ़िलहाल इस लेबल फीचर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोड नेटवर्क का फाइंड करना। इसको चेक कर लेता हूँ। तो इस यहाँ से सबसे पहले मैं जूम करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए क्लियर लाइन के ऊपर ही हमने अपना स्टार्ट पॉइंट लगाना है, लाइन से बाहर नहीं लगाना। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे लगाते हैं वो नेटवर्क एनालिस्ट के अंदर ये ऑप्शन है, क्रिएट नेटवर्क लोकेशन टूल। इसके अंदर ये अगर ये मुझे अब याद नहीं रहा, ये आई थिंक इधर ही लाहौर था इधर। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ से अनचेक कर लेता हूँ। मिक्स हो रहा है रोड नेटवर्क और जो सिटीज़ की बाउंड्रीज है ना उसका डाटा को मिक्स नहीं करना। तो चलें ये एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब मैं एंड पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस जगह पे, ठीक है। मेरा स्टार्ट पॉइंट भी मिल गया और एंड पॉइंट भी मिल गया। अब इसका जो है ना शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है तो ये ऑप्शन होता है सॉल्व का, इस पर क्लिक करते हैं।
इसको डू नॉट शो कर दें बस। तो ये देखें, ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट रूट जनरेट हो गया है। अच्छा चलें, मैं कहता हूँ ये लाहौर है और ये पेशावर है इधर। अब मैं पेशावर से मैं किसी और इस जगह पे कोई भी सिटी है तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। मतलब मेरा पहला स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया है, इस सिटी में आया हूँ। अब मैं यहाँ से मज़ीद एक और रूट जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको, ये मेरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दोबारा मैंने सॉल्व किया है, वो देखें ये पूरा रोड नेटवर्क उसने अपना एक जनरेट कर दिया है। अब अगर आपसे गलती से कोई पॉइंट लग गया उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अपने पॉइंट के ऊपर रख के ना बिल्कुल ही कर्सर, तो आप राइट क्लिक करें। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम ज़रा स्लो हो जाएगा, तो थोड़ा अपने वरी नहीं करना इस पर, ठीक है। अब ये देखें, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दें इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो चलें अब एक और परफॉर्म करके देखते हैं कोई और लोकेशन। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने कहाँ तक, कोई नदरन एरिया का देख लेते हैं। इस जगह का हमने लोकेशन फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट रूट। तो उसके लिए ये मेरे पास है, ये जो जूम इन जूम आउट था ये माउस के हो रहा था, उस चीज़ पे आप तवज्जो मत करें। तो चलें सॉल्व करते हैं इसको। देखें उसने ऑटोमेटिकली, इसको मैं जंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से, उसने एक रूट आपको बता दिया, शॉर्टेस्ट रूट। तो आप इस तरह किसी भी सिटी का ना शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। ऐड करवाने का मकसद क्या था, ये जो आपके पीछे शेप फाइल मैंने ऐड करवाई है इसकी पाकिस्तान की, कि आपको सिटी का अंदाज़ा हो। आपने रैंडमली लगा देना। आप देखें ये जो भी सिटी है उस सिटी से इस सिटी तक का ये एक शॉर्टेस्ट रूट उसने बता दिया। आपने कोई सी भी यहाँ से 3 सिटीज़ अपनी मर्जी की सिलेक्ट करनी है, डिपेंड आप पे करता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी नहीं। तो आपने अपनी मर्जी की कोई भी 3 सिटीज़ का शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है। हाँ, रूल्स ये हैं कि पहला जो रन आपने करना है वो अपने 3 सिटीज़ का फाइंड करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पहले आपने जर्नी स्टार्ट किया इस्लामाबाद से लाहौर तक का आपका डिस्टेंस अपने फाइंड करना है। फिर इस्लामाबाद से आपने कोयटा जाना है, सॉरी लाहौर से कोयटा जाना है। तो आपने लाहौर से कोयटा का मतलब इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू कोयटा, ये 3 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। इसी तरह आपने जो दूसरे 2 रन करने होंगे उसमें आप कोई भी 2 सिटीज़ का ले लीजिएगा। तो इसको परफॉर्म करें, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इस लैब के अंदर। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। आपको एक एग्जांपल में, और अपने क्लास से एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पॉइंट बिल्कुल रोड के ऊपर ही लगाने हैं, अदरवाइज़ ये आपका एरर जनरेट होगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अब देखें ये एक पॉइंट है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, और दूसरा बेशक मैं रोड नेटवर्क के ऊपर ही लगा रहा हूँ, तो वो रन नहीं होगा। वो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, देखें वो बेसिकली क्या है। अगर इधर तवज्जो करें इस जगह पे, तो देखें ये अनलोकेटेड है, क्वेश्चन मार्क अनलोकेटेड। ये पॉइंट इसको यहाँ पे कोई रोड नेटवर्क है ही नहीं, तो वो कैसे आपको रूट बताएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो लाइक करें बिल्कुल रोड के ऊपर। और क्लास इस चीज़ को तवज्जो से करें, गौर से करें। आपकी असाइनमेंट 2 इसी लैब से रिलेटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें और इसको अच्छे से परफॉर्म करें, समझ के करें। और कोशिश कीजिए करें कि एक लैब अपने पहले तो आप वीडियो को देख के परफॉर्म करें, उसके बाद आप उसको खुद से भी परफॉर्म करें बगैर वीडियो देखे। उससे ये होगा कि आपको ऑप्शंस का माइंड में रिमेंबर हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। अगर मेरे से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने उसको सॉल्व कैसे करना है। मोस्टली मुझसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो रहे होते हैं कि ये सर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कैसे है। हालांकि वो पिछली लैब्स में बता दिया जाता है, लेकिन वो मसला ये होता है ना कि जब हम लैब 1 परफॉर्म करने के बाद लैब 3, 4 पे गए होते हैं तो स्टूडेंट्स को लैब 1 का याद नहीं रहता कि वो ऑप्शन में हमने क्या क्या किया था, कैसे किया था। तो बेहतर इसका ये होता है कि जीएस को जितने दफ़ा परफॉर्म करें आपको वो याद रहता है, भूलता नहीं है। जैसे आप एक दफ़ा करेंगे तो ये तो जस्ट आपने फॉर्मेलिटी की होगी। अगर आप इसको वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीपल टाइम परफॉर्म करें। तो इस लैब को भी आप वैसे ही अटैम्प्ट करें और के ख्याल रखें जिस तरह का भी आपको कि जो मैंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं वो आप फुलफ़िल करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।